डॉक्टर राम जवारानी साहब जी को लेके आइए। वो सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके कई बड़ी सिंधी हस्तियों का इंटरव्यू, लगभग 110 इंटरव्यू, 10 साल लगातार दूरदर्शन पे ग्लोबल सिंधी किताब जो विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हुई। मैं डॉक्टर राम जवारानी जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय इंद्रेश जी का जीवन परिचय जरूर हमको बताएं। इससे पहले मैं माननीय इंद्रेश जी को स्क्रीन पे लेके आऊं, प्लीज उनके बारे में आप 2 शब्द हमको बताएं। सर, मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है इंद्रेश कुमार साहब, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, उनको बुलाना चाहता हूं। तो प्लीज उनको आप स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। सर नमस्कार। सर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो नाजरीन, जो लाखों लोग हमें पूरे विश्व से देख रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच एक ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने मतलब पूरी जीवन देशभक्ति में अर्पण की है। उनके दिल के किनारों तक सिर्फ देशभक्ति भरी हुई है। उसका जीवन एक ऐसे आईने के माफिक है जिसमें कोई तिनका भर भी दाग या कोई मैल नहीं है। मैं आज आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत करता हूं अपने सिंधी परिवार के तरफ से, सिंधी समाज के तरफ से। सर, मैं ये भी बताना चाहता हूं लोगों को कि 1949 में आपका जन्म हुआ और 10 उम्र के ही, मात्र 10 साल के अंदर ही आपके माताश्री ने ये महसूस किया, जो आरएसएस की विचारधारा में रुचि रखती थी, उनसे मुतासिर थी। आपको सर आवाज आ रही मेरी? सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। तो 10 साल के उम्र में ही आप आरएसएस से जुड़ गए। आपकी माताश्री आपको आरएसएस में ले गई और आपको वहां पे सुपुर्द किया। मैं तो उस क्षण, उस घड़ी, उस पल का मैं मानता हूं कि वो ऐतिहासिक पल था जिसमें आपने वो आरएसएस ज्वाइन की और हमारे भारत को एक भारतीय संस्कृति के लिए एक हमें बड़ा कमांडर मिल गया, जो आज हर स्टेट में जहां पे भी कहीं उलझनों का अंधेरा होता है, आप अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से वो अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। सर, मैंने देखा कि आप जम्मू कश्मीर की एक जो साहित्य समिति हो उसमें भी काफी एक्टिव है। यहाँ भारत और तिब्बत में जो सहयोग का आंदोलन चला था, मंच बना था, उसमें आप सक्रिय रहे। उसके बाद जो अमरनाथ यात्रा जो एक प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे, उसमें भी आपने उसको बिल्कुल आजाद आराम से उस यात्रा को कंटिन्यू रखा। या हिमालय परिवार में जो आंदोलन था, और सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रीय मुस्लिम जो संघ आपने बनाया, एक कौमी एकता की भावना देने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, ये सर ऐतिहासिक कार्य है आपने जो किए हैं। मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और आप एक गंगा, एक सागर है ज्ञान का। हम चाहेंगे कुछ आपसे सुने, मगर उसके पहले जैसे आपने बाकी सभी कम्युनिटियों का समाधान किया है, उनकी समस्याओं का जो है साधन, जो भी आपने उसकी मदद की है, हमारे सिंधी समाज की भी कुछ समस्याएं हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, वैसे सिंधी कभी हारने वाले नहीं है, ये आप भी जानते हैं, और हम रोने में भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि रोने से तकदीर नहीं बदलती। हम अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो भी आज मुकाम है हमने बनाया है। यहाँ पे हम देखते हैं सर, अगर किसी किसान का 1 एकड़, आधा एकड़ चला जाता है तो इतना नर्वस हो जाता है, कोई सुसाइड करने को सोचता है। हमने तो पूरी जमीनें, पूरी जायदाद, पूरी सब हजारों एकड़ वहां छोड़ के यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमें बड़ा प्यार मिला सभी से। सर, कुछ ऐसी बातें जैसे आज हम जब तक सेटल हुए तो कुछ चीजें हमसे छूट गई, जैसे हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारा जो जबान है, या हमारा कल्चर। तो ये आज एक ही साधन हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो कल्चर या लिपि, जो हमारी जबान बचेगी, वो आर्टिस्टों के जरिए बचेगी, और हमारे आर्टिस्ट उसमें पूरा योगदान दे रहे हैं सर, रंगमंच हो या गायकी के मैदान में हो। मुझे जहां तक पता है कि कई कलाकारों के पास घर नहीं है, कई स्टेट्स में गरीबी के हालत में है, वो अपना म्यूजिक का काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मगर उनके पास घर रहने को नहीं। मुझे जहां तक पता है हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास एक कोटा होती है जो आर्टिस्टों को घर देते हैं।
तो हम उसमें आपका सहयोग चाहेंगे कि जिन आर्टिस्टों को घर नहीं उनको अपना घर मिले। उसके अलावा हमारे आर्टिस्ट भी चाहते हैं कि हम दुनिया से कदम में कदम मिलाएं, हम भी कुछ आगे सीखें। बदकिस्मती से हमारे पास ललित कला एकेडमी अभी तक नहीं जुड़ पाई है, तो हम उसमें भी आपका सहयोग चाहेंगे, जैसे हमारे कलाकारों को भी रियाज का और आगे बढ़ने का मौका मिले और बाहर जाके कुछ सीखे। तीसरी चीज जो है सर, सिंधी फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लैंग्वेज को बचा सकता है, और हम बना रहे हैं मगर उसमें नुकसान हो रहा है, उसमें हमें कोई नफा नहीं मिल रहा है। तो हर स्टेट में जहाँ पे उनकी भाषा है, जैसे मराठी भाषा यहाँ का है, तो यहाँ पे उस फिल्म को, उस रीजनल मूवी को सब्सिडी मिलती है। हमारी तो सभी स्टेट से सर, हम तो वो अपना घर छोड़ के यहाँ सभी में बसते हैं, तो कुछ ऐसा साधन हो कि जिस स्टेट में सिंधी फिल्म बने तो उन्हें भी कुछ रियायत मिलनी चाहिए, या उसे भी कुछ वो होना चाहिए कि भाई सब्सिडी देते आप फिल्म बनाइए। दूसरा, रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश दिया है कि 1st और 5th स्टैंडर्ड तक भी मराठी पढ़ाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ सर आप कुछ उसमें ऐसा हमें सपोर्ट दे, या सरकार से बात करें कि 1st और 5th में हमारे बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाए कि हम अपनी मातृभाषा भी ले सकें, क्योंकि ये पीड़ होती है जहाँ पे मातृभाषा सीखी जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं सर जिसमें आपका सहयोग लगेगा, और हमें यकीन है, मुझे विश्वास है, उम्मीद है और यकीन है सर उसमें आप मदद करेंगे। हम पूरे समाज को लेके एक दिन आपके पास आएंगे भी, ये समस्या आपके पास रखेंगे। और दूसरा, मैं कुछ वो देख रहा हूँ स्टॉल पे सब चल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके कदमों का निशान चुन के अपनी राह बनाई है, वो आपको नमस्ते बोलना चाहते हैं। उसमें एक गुरमुख जगवानी जी है जो महाराष्ट्र से 2 बार MLC बन चुके हैं। यहाँ हमारे रवि टेकचंदानी आपके करीब के मित्र है, और एक मुरली माखीजा जी है रायपुर से, और उसके अलावा एक नौजवान साथी जो RSS में काफी विश्वास रखता है, राजू मनवानी जी, ये भी आपको नमस्ते बोल रहे हैं सर। तो सिंधी समाज आपका समाज है, मुझे ये भी पता है कि 96 में आपने सिंधु दर्शन, जो हमारे माननीय LK आडवाणी साहब को जब इस चीज का एहसास हुआ कि सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, आपने बड़ा उत्सव किया था 96 में सर। उसमें मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उसका एक झांकी 26 जनवरी के झांकियों में भी जोड़ा जाए, तो हमें भी लगेगा कि हमारी संस्कृति सभ्यता भी आगे बढ़ रही है। इसी के साथ मैं अभी प्रोग्राम के लिए हमारे एक नौजवान साथी, जैसे आपकी भावना रही है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भावना है कि नौजवान ही आगे भविष्य है, वही हमारे देश की आगे जो बढ़ा के ले जाएंगे। तो मैं एक नौजवान साथी को जोड़ रहा हूँ, हमारे मोहित शिवानी जी, जो आपसे जुड़ेंगे और आपके ज्ञान के गंगा में से कुछ उसको भी देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत सुंदर, अति सुंदर।